हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट साइंस जोन पे स्वागत है। तो चलिए आज हम देखते हैं कुछ अलग, यानी कि इस बार हम देखेंगे इस वीडियो में बीपीएससी प्रीवियस ईयर के पूछे गए कुछ साइंस के क्वेश्चन। तो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें साइंस के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो देखिए, हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इसको हम लोग देखिए हाइड्रोजन को 3 भागों में बांटा गया है समस्थानिक के आधार पर। एक होता है प्रोटियम। क्या होता है? प्रोटियम। यानी कि प्रोटियम जो है एक ऐसा तत्व है, देखिए इसके 3 समस्थानिक होते हैं। पहला जो होता है H11, दूसरा होता है H12, तीसरा होता है H13। जो H11 होता है इसको कहते हैं प्रोटियम, H12 होता है इसको कहते हैं ड्यूटेरियम, H13 होता है इसको कहते हैं हम लोग ट्राइटियम। तो देखिए इन दोनों में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इन दोनों में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते। तो सीधा बोला जाए कि यदि निम्नलिखित में किस तत्वों में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। एंगस्ट्रॉम इकाई है। तो देखिए एंगस्ट्रॉम जो होता है वो तरंगदैर्घ्य की इकाई है। एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की इकाई है। एक एंगस्ट्रॉम का मान जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? आवृत्ति को मापा जाता है। देखिए आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। आवृत्ति को जो मापा जाता है वो हर्ट्ज में मापा जाता है। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। मानव में ध्वनि श्रव्यता जो होती है वो कितनी हर्ट्ज होती है? मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकता है, इससे कम भी नहीं सुन सकता, इससे अधिक भी नहीं सुन सकता। तो ध्वनि मापने के लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? हर्ट्ज का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ट्रिज क्रिस्टल होते हैं। तो देखिए घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ट्रिज क्रिस्टल जो होते हैं वो होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यानी कि SiO2। SiO2। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। हर्ट्ज यानी कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो हर्ट्ज में जो होता है हम लोग मापते हैं आवृत्ति, किसी वस्तु की आवृत्ति। आवृत्ति यानी कि 1 सेकंड में वो कितनी बार दोलन किया वह उसकी आवृत्ति होती है। अगर हम विद्युत धारा किसी सामान्य 220 वोल्ट करंट जाता है तो उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। कितनी हर्ट्ज होती है? 50 हर्ट्ज। जबकि मनुष्य की सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो आवृत्ति मापी जाती है। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, विद्युत शक्ति का इकाई है। तो विद्युत शक्ति का इकाई जो होता है वो वाट होता है, क्योंकि एम्पियर विद्युत धारा को दर्शाता है, कूलाम विद्युत आवेश को दर्शाता है, विद्युत विभव या विभवांतर को वोल्ट दर्शाता है, और जबकि वाट जो होता है ये विद्युत शक्ति को दर्शाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है। दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा जो होती है वो 3200 यानी कि 3200 एंगस्ट्रॉम से लेकर जो होता है 3200 एंगस्ट्रॉम से लेकर लगभग 8600 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। 8600 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन अगर ऐसे इसके आधार पर देखा जाए तो इसका ऑप्शन भी हम लोग का बी हो जाएगा, क्योंकि 3900 से 7600 डिग्री 7600 एंगस्ट्रॉम इन दोनों के बीच ही आता है। केवल यही ऑप्शन जो इन दोनों के बीच आता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन कर रहा है कि सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है? तो सौर विकिरण जो होता है उसको अगर नैनोमीटर में मापा जाए तो ये 380 नैनोमीटर से लेकर लगभग 700 नैनोमीटर के बीच पाया जाता है। 700 नैनोमीटर के बीच पाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि 400 से लेकर 700 नैनोमीटर। देखिए आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो आर्द्रता, देखिए आर्द्रता जो होती है हाइग्रोमीटर में मापी जाती है। आर्द्रता हाइग्रोमीटर में मापी जाती है। यदि घनत्व की बात करें तो घनत्व हाइड्रोमीटर में मापा जाता है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने योग्य है, जो आर्द्रता है आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, जबकि अगर घनत्व की बात करें तो वो हाइड्रोमीटर से मापी जाती है। तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दाब
दाब की इकाई क्या है? तो देखिए दाब बराबर फॉर्मूला होता है बल बट्टा क्षेत्रफल, बल बट्टा क्षेत्रफल। बल का सही मात्रक होता है न्यूटन, बल का सही मात्रक न्यूटन, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, यानी वर्ग मीटर बोला जाए तो यहाँ पर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर जो है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। ये जो है बल का सही मात्रक न्यूटन होता है, उस पर क्षेत्रफल का सही मात्रक वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक्स।